इलियोसास ब्लीडिंग। जंघे के और हिप जॉइंट के बीच में जो जोड़ होता है उसमें ब्लीडिंग, वहां ब्लीडिंग होती है तो बहुत ही पेनफुल ब्लीडिंग होती है। शरीर का सबसे बड़ा जोड़ हिप जॉइंट में जो ब्लीडिंग होती है सबसे पेनफुल, बहुत ही दर्ददायक होती है। लड़का क्या करता है, बेड पर आप उसको किसी तरह से लेटाइए, लेट नहीं पाता है, तकिए का सहारा पीछे आगे लेके उठता है, बैठता है, दीवार के सहारे बैठता है और यह स्थान गर्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जोड़ बहुत बड़ा है। उसके लिए आप तुरंत तत्काल फर्स्ट एड मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एड आप बर्फ की सेकाई आप करिए। अगर आपको फैक्टर अवेलेबल हो जाता है घर के लिए, होम थेरेपी के लिए, तो आप फैक्टर मंगवा के तत्काल जहां जिस अवस्था में लड़का है, जिस बेड पर है उसी बेड पर रहने दीजिए और तत्काल फैक्टर लगाने की व्यवस्था करिए। यहां ब्लीडिंग हो जाएगी, इलियोसास ब्लीडिंग होगी तो आप देखेंगे कि आगे का जंघा जो है आई बिल्कुल सूना हो जाए, वहां आप छुएंगे तो पता नहीं चलेगा। इसके बाद आता है शोल्डर ब्लीडिंग, कंधे के जोड़ों में ब्लीडिंग का होना। एक भी कंधे में अगर ब्लीडिंग हो गई तो आप हाथ को उठा नहीं, हाथ आपका उठेगा नहीं और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। आप कुछ भी किसी भी हालत में नहीं कर सकते, आप बेड पर लेटे रहेंगे, धीरे से एकदम आराम से रखेंगे और आइस थेरेपी, बर्फ की सेकाई करेंगे। शोल्डर को यहां से लेके यहां तक आइस थेरेपी करेंगे। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार आइस थेरेपी करेंगे। पैर का सबसे निचला भाग जोड़ है, जहां पैर और इधर से पंजा जाके मिलता है, उसे कहते हैं घुट्टी या एंकल। एंकल में ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत ही परेशान करता है, पैर रख नहीं पाता है जमीन पर लड़का और हमेशा उसको सहलाता है। सहलाने से कुछ होगा नहीं, बार बार करता क्या है आप देखिए, तो करता क्या है कि पैर को लटका के बैठना चाहेगा, क्योंकि लटकाने पर ब्लीडिंग सीधे नीचे तक जाती है, उसे आराम मिलता है लटकाने। तो आपको करना क्या है, सावधानी क्या बरतना है कि अगर एंकल में ब्लीडिंग हो गई है तो पैर को आप धीरे से उठा करके पैर को आप जब उस पर रखिए, बेड पर रखिए और तकिया लगा दीजिए, तकिया के ऊपर उसको रखिए, पंजे को तत्काल क्या करेंगे कि बर्फ से सेकाई कर दीजिए। बर्फ से सेकाई करने के बाद फैक्टर की व्यवस्था करिए और बर्फ से सेकाई करने के बाद क्या करना है, छोड़ नहीं देना है वैसे ही। बर्फ से सेकाई करने के बाद कपड़े से, तौलिया से बर्फ के पानी को पोंछ देना है। फिर लाल पट्टी जो आती है, क्रेप बैंडेज, जिसको गर्म पट्टी कहते हैं, उस गर्म पट्टी से उसको धीरे से 8 इंग्लिश का 8 बनाते हुए उसको, तो दांत से जब ब्लीडिंग होती है तो जैसे हिलेगा वैसे ब्लीडिंग होगी, बच्चा कुछ नहीं खाएगा, माँ बाप सब लोग परेशान हो जाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे आप, बर्फ, सबसे पहले बर्फ आप लगाएंगे। ट्रांसमीन टेबलेट ट्रेनेक्सा के नाम से आता है, टेबलेट का कूट के उसको पाउडर बनाइए और पाउडर को क्या करेंगे कि वहां जहां गड्ढा हुआ है वहां पाउडर को डालेंगे। एक टेबलेट, अगर बच्चा 12 साल का है, एक टेबलेट 500 mg का जो आता है उसको पाउडर बना के उसके जबान पर डाल दीजिए और लार से उगलेगा और धीरे धीरे उसको निगल जाएगा। जो ट्रांसमीन पाउडर आप बनाए हैं उसको उस गड्ढे में भर, आलू का टुकड़ा लीजिए, उसी साइज का आलू का टुकड़ा काटिए, जो गड्ढा